हम नेचुरोपैथ डॉक्टर नीलम। श्रावण भाद्रपद यानी रेनी सीजन में हमें बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। जून की गर्मी के बाद जब बारिश होती है तो ज़मीन से जो गर्मी निकलती है, जो भाप निकलती है, वो हमारी इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी को पैदा करता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा जर्म्स, बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पर अगर हम इस सीज़न में यानी बारिश के सीज़न में थोड़ा सा हाइजीन यानी साफ़ सफाई, खाना पीना सही तरीके से ध्यान रखें तो हम बहुत ही मज़े से इंजॉय कर सकते हैं इस सीज़न का और भरपूर मज़ा ले सकते हैं। पर एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है, लड़कियों को जिनको पीरियड्स चल रहे हैं वो बारिश में बिल्कुल भी ना जाएं और सिर गीला बिल्कुल ना करें। बारिश के पानी से अगर उस टाइम पे सिर गीला होता है तो आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम हो सकती है और आगे भी इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो लड़कियां पीरियड्स में हैं वो बारिश में बिल्कुल भी ना नहाएं। रेनी सीज़न में पेट की जो अग्नि होती है वो मंद हो जाती है। हमारी जो पेट में एक एसिड होता है जो खाने को हजम करता है, जो हमें हेल्दी रखता है, वो इस टाइम पे कम होता है। भूख ना लगना, अपचन, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग आदि बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस टाइम पे बढ़ जाती है। इस मौसम में ज़्यादा देखी जाती है ये सारी प्रॉब्लम्स। इस ऋतु में वात दोष जो है वो बढ़ा हुआ होता है और पित्त भी जमा रहता है। वात पित्त आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है और ये प्रॉब्लम इस सीज़न में बढ़ जाती है अगर हम अपने पर ध्यान नहीं देते हैं। ह्यूमिडिटी यानी भाप के कारण हमारे बाल, पेट, आँखों से लेकर जो जितनी समस्याएं हैं वो इस टाइम पे बढ़ी हुई होती है। पेट की जटा अग्नि भी बढ़ी हुई होती है। इसको शांत रखना है तो हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना पड़ेगा। जब हम खाना खाते हैं तो ध्यान रखें कि गेहूं और चावल जो आप खा रहे हैं वो पुराना हो, कम से कम 1 साल पुराना ही गेहूं चावल को। अगर आप बहुत फ्रेश लेकर खा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको पेट में नुकसान करेगा। जब भी आप कोई दाल खा रहे हैं, खासकर मूंग की दाल ही इस टाइम पे प्रेफर करें। बहुत हेवी दाल यानी उड़द दाल ये सब इस सीज़न में ना प्रेफर करें। अगर खाते भी हैं तो थोड़ा सा घी डालकर खाएं, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। खिचड़ी है, दलिया है, दालें हैं, इन सब के ऊपर थोड़ा सा घी डाल के खाएं। रोटी खा रहे हैं तो घी लगाकर, अच्छी तरह से घी लगाकर खाएं तो आपकी जो अग्नि है वो बैलेंस में रहती है। जो सीजनल फ्रूट्स हैं, जो मौसमी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रहते हैं, फल रहते हैं, वो ही खाएं। मेथी, पालक भी आजकल इस सीज़न में मिलती है, बट वो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, इसलिए उसे ना खाएं। और अब जो खा भी रहे हैं उसे गर्म पानी में अच्छी तरह से उबाल के, अच्छी तरह से उसे साफ़ करके फिर उसे खाएं। पर जो चीज़ हम खासकर ग्रीन वेजिटेबल अगर आप बॉयल पानी को फेंक देते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, इसलिए इस टाइम पे प्रेफर नहीं करना चाहिए। अगर आप खाते भी हैं तो आपको बॉयल टेस्ट के लिए तो आपको बॉयल करके ही उसे साफ़ करके बॉईल करके और फिर उसे अगर घी का तड़का देकर बनाते हैं तो ही आपके लिए बेटर है। इस टाइम पे लौकी, गिलकई, तोरई, टिंडे, भिंडी, करेले ये सारे सीजनल वेजिटेबल्स आते हैं और उसे ही खाना प्रेफर करना चाहिए। दालों में सबसे बेस्ट मूंग की दाल रहती है। अपने घर के आसपास जो है वो बहुत ज़्यादा सफाई रखें, पानी को जमा ना होने दें, और अगर कहीं कोई पानी जमा भी है तो उसमें कपूर की गोली डाल दें या स्प्रे कर दें, नहीं तो ब्लीच का पाउडर। अगर आप ये चीज़ का ध्यान रखते हैं, अपने घर में अगरबत्ती पूजा करते वक्त अगर अगरबत्ती की जगह कपूर जलाते हैं तो आपके घर के मच्छर मक्खियाँ भी दूर रहेंगी और आप डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से इस सीज़न में बच सकते हैं। इस टाइम पे हमको तला गिला खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, खासकर पकौड़े, समोसे। पर अगर खाने का मन भी करता है तो उसे बहुत ज़्यादा भरपेट ना खाएं, स्वाद के लिए थोड़ा सा खाएं। खाना भी बहुत ज़्यादा भरकर, भरपेट और हेवी ना खाएं, हल्का खाना खाएं, बहुत ज़्यादा भर भर के खाना ना खाएं। बिना भूख के खाना
प्रेफर ना करें कि टाइम हो गया है, खाना खाना है, भूख नहीं भी लग रही है, तो आपको ज़्यादा एसिडिटी, गैस या अपचन की प्रॉब्लम होगी। और इस सीज़न में इसलिए ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और हमारी हर प्रॉब्लम जो है पेट से रिलेटेड है। जब हमें पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो हमारे बाल झड़ना, इस सीज़न में डैंड्रफ होना, क्योंकि ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है, एक गीलापन है, और पूरे टाइम अगर आपके बाल गीले रहेंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको डैंड्रफ या फिर बहुत ज़्यादा आपके बाल झड़ेंगे। तो इस टाइम पे इसलिए बहुत ज़्यादा अपने हेल्दी डाइट लीजिए, तो आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, आपको मुँह से आपको पिंपल्स या आपके बाल झड़ने की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डाइट रहती है। पर अगर आप डाइट के साथ लाइफस्टाइल में थोड़ा सा वॉकिंग एक्सरसाइज भी रखते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बाहर बारिश होती है, अगर वॉकिंग पे नहीं जा पाते हैं तो कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा योगा ज़रूर करें या एक्सरसाइज ज़रूर करें। दही इस सीज़न में ना खाएं। दही की तासीर जो होती है वो गर्म होती है। मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। दही की बजाय छाछ लें, और अगर छाछ में आप जीरा, काला नमक और थोड़ा सा पुदीना डालकर लेते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, और वो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होगा। आपकी जो अग्नि है पेट की उसको भी बैलेंस बनाकर रखेगा। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कैफ़ीन, मतलब चाय, कॉफ़ी, शराब ज़्यादा ना लें, क्योंकि ये आपकी जठाग्नि को इम्बैलेंस करता है शरीर की। स्वस्थ खाएं, हल्का खाएं, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं, योगा और एक्सरसाइज को अपने हेल्थ का पार्ट बना के रखें, और इस सीज़न को भरपूर एंजॉय करें। टेक केयर।